हमारी हो गई काली माता के दर्शन, गणेश जी के दर्शन, सॉरी सबसे पहले गणेश जी के दर्शन करते हैं ना, इसलिए पहले गणेश जी के दर्शन हुए, फिर काली माता जी के दर्शन हुए, शिव जी के दर्शन हुए, उसके बाद हम महाकालेश्वर गए, वहाँ के दर्शन हुए, फिर मंगलनाथ जी के दर्शन हुए, और अब हम चलते हैं, लास्ट में गई थी मैं तो, अब हम चलते हैं कहाँ कान्हा, सुदामा और बलराम विद्यालय। तो हम चलते हैं वहाँ, और वहाँ फिर मैंने अपने कान्हा जी को उठाया अपनी गोद में, बाहर निकाला। मैंने कहा लो कान्हा जी अब पढ़ लो, क्योंकि आप जब छोटी थी ना तो आप इसी स्कूल में पढ़ते थे, इसी विद्यालय में पढ़ते थे, तो आज भी आप पढ़ो। तो ना मैं उनको डांट रही थी वहाँ पे, मैंने कहा पढ़ो, देखो आपके सामने सर बैठे ना, आप बहुत नटखट हो चुके हैं, बहुत बदमाशी करने लग गए। तो वहाँ के जो पंडित थे ना वो भी हंसने लगे, कहते लड़की पागल है। मैंने कहा मैं पागल नहीं हूँ, पागल तो इन कान्हा जी ने मुझे कर रखा है। उसके बाद मैंने वहाँ पे उनको दर्शन करवाए। फिर वहाँ पे ना रुद्राक्ष मिलता है, तो सबको ना मतलब पैसे में रुद्राक्ष दे रहे थे। फिर कान्हा जी ना बकेट में थे, तो मैंने उनको वहाँ से वापस निकाला बाहर। वो नहीं, मंदिर में जो पंडित थे ना उन्होंने कहा कि इनके भी तो दर्शन करवा दो, इनको क्यों अंदर रख रखा है। और यही काम मंगलनाथ में भी हुआ था, तो देखो मंगलनाथ में भी मैंने बकेट में ही रख रखा था। पर वहाँ के जो पंडित वगैरह थे ना कहते हैं भाई इनको दर्शन क्यों नहीं करवा रहे, उनको अंदर से। मैंने कहा देखो ना बकेट में इतने सारे विंडोज़ बने हैं, तो वहाँ से कर लेंगे ना ये दर्शन। तो कह रहे नहीं बाहर निकालो। फिर मैंने उनको बाहर निकाला था, और वहाँ भी जहाँ रुद्राक्ष मिला था वहाँ भी उन्होंने ऐसा ही कहा, तो मैंने उनको बाहर निकाला। तो उनको फिर है ना और रुद्राक्ष दिया। मेरे कान्हा जी थे, छोटे वाले भी थे, और मेरी मासी के कान्हा जी भी थे, उन सबको फ्री में रुद्राक्ष दिया है। 5 मुखी रुद्राक्ष कहते हैं ना, 5 मुखी, तो वो वाला दिया है फ्री में। बाकी सबको वहाँ पे जितने भी भक्तगण आए हुए थे उन सबको उन्होंने ना पैसे में दिया है, मतलब पैसे लगे हैं उसके, बट मेरे कान्हा जी को फ्री में मिल गई। उसके बाद नहीं नीचे की तरफ वो कलाएँ वलाएँ थी उनकी, 84 कलाएँ, 64 कलाएँ या 84 कलाएँ, वो पानी उसमें ना कुछ कर रखा था कान्हा जी ने, वो पानी बहुत पवित्र है। तो फिर वहाँ पे काफ़ी सारी लेडीज़ आई, उन्होंने देख लिया मेरे कान्हा जी को, कह रहे हैं हमने ना उस जहाँ पे वो कक्षा थी ना इनकी, हमने वहीं पे देखा, इनको जब से मन कर रहा है इनको गोद में ले हम, तो क्या हम ले सकते हैं। तो देखो सच बताऊँ, बहुत लोग हैं कि अपने कान्हा जी को किसी को टच नहीं करने देते, पर मेरे में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो मेरी है तो सबकी है, कान्हा जी तो सबकी हैं, तो मैं उनको कैसे मना कर दूँ कि मत लो। मेरे को अच्छा लगता है कोई उनको प्यार करता है, तो भाई मैं चाहती हूँ उनको भर भर के प्यार मिले। तो फिर उन्होंने लिया, लाला मेरा लाला ऐसे करके उनसे प्यार कर रही, फ़ोटो खिंचवा रही, वो तो बिल्कुल ऐसे, और वो भी खुश, इतनी अच्छी स्माइल ना उनकी, वहाँ पे जितने भी आ रहे सब उनके साथ फ़ोटोज़ वगैरह। मैंने कहा आज तो ये सेलिब्रिटी बन गई, सेलिब्रिटी बनने के सपने मेरे थे, और पहले मेरे श्याम ही सेलिब्रिटी बन रहे, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, पहले मेरे श्याम सेलिब्रिटी बन जाए, उसके बाद संध्या तो बननी ही है। अब जब तक वो नहीं बनेंगे जब तक मैं कैसे बनूँगी, इसलिए पहले उनका बनना ज़रूरी है, उसके बाद मैं बनूँगी। तो फिर वहाँ पे हमने फ़ोटोज़ वगैरह बहुत सारी लिया। फिर उन्होंने ना उनको नेक दे के गई, उनको पता है कमाई हो गई उनकी, और इतने खुश हो गए, सब कुछ ना कुछ उनको खिला रहे थे। फिर उसके बाद ना वहाँ से गई, फिर हम बाहर की तरफ गए फ़ोटो वगैरह क्लिक करके। फिर वहाँ पे गई तो हम गए हमें चिंतामणि मंदिर। तो वहाँ पे ना बाहर जैसे ही मैं कैब से उतरती हूँ नीचे भी नहीं उतरती हूँ, अंदर ही बैठी हुई थी मैं, वो छोटा हाथी कहते हैं ना टमटम, उसमें थी। तो एक लड़की आती है, कहती है दीदी ये ले लो ना, आपको ना चांद सा दूल्हा मिलेगा और चुन्नू मुन्नू हो जाएंगे। मैंने कहा ओ सुन, और बार बार वही लाइन दोहरा रही थी उसने ना, वो मेरे हाथ में रख दे, कहते दीदी अब आपको ना चांद सा दूल्हा मिल जाएगा। मैंने कहा बेटा सुन, मेरे को चांद सा दूल्हा नहीं चाहिए, क्योंकि संध्या शादी नहीं करना चाहती, मैं शादी नहीं करना चाहती गाइस। तो मैंने उसको कहती है मैं शादी नहीं करूँगी बेटा, क्योंकि मेरे पास चांद सा जो दूल्हा है ना उससे बहुत सुंदर है मेरे पास, जो मेरे श्याम है मेरे पास। मैंने दिखा दी कि ये, फिर कहते हैं चुन्नू मुन्नू हो जाए। मैंने कहा मेरे को चुन्नू मुन्नू भी नहीं चाहिए। फिर हम अंदर एंट्री करते हैं, प्रसाद वगैरह लेके, लड्डू लिया था हमने, तो वो लेके हम अंदर एंट्री करते हैं। भाई मंदिर बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर है, जाना चाहिए आप लोगों को भी चिंतामणि मंदिर में। वहाँ कहते हैं ना, वहाँ के भी पंडित कहते हैं कि चिंताएं यहाँ पे दूर हो जाती है, समाप्त हो जाती है सबकी। तो मैं तो अंदर यही सोच के गई थी भैया मेरी तो चिंताओं की लंबी लाइन है, लंबी लिस्ट है। और एक और बात, गन्नू भैया, मैं ना गणेश जी को बचपन से, जब से छोटी थी ना, जब से मैं उनको गन्नू भैया कहती हूँ, और वो मेरे बड़े भाई के समान हैं, जिन्होंने आज तक मेरी रक्षा करी है। एक बहन के लिए, मतलब भाई
वो भाई बहन की रक्षा करते हैं ना, तो ऐसे वो मेरी रक्षा करते हैं। तो फिर उसके बाद हम लाइन में लगे, तो लाइन में ना बकेट में थे मेरे खाना जी, मुझे लगा उनके दर्शन नहीं होंगे। और वहाँ पे ना अंदर मतलब गुफा में ना जाने नहीं देते हैं, और ऊपर से वीडियो फ़ोटोज़ अलाउड नहीं होती हैं वहाँ पे। तो गाइस अगर आप भी जा रहे हो तो प्लीज़ फ़ोटोज़ वीडियोज़ मत निकालना, क्योंकि आप भगवान जी के दर्शन करने जा रहे हो तो फ़ोटोज़ वीडियोज़ नहीं निकालना। अगर आपका मन करता है पहले दर्शन करिए, हाथ जोड़िए, उसके बाद उनसे पूछ लीजिए, अगर वो निकालने देते हैं तो फिर निकालिए, फिर कोई मना नहीं है आपको, लेकिन पहले परमिशन लेना। जैसे कि अब क्या हुआ ना, उन्होंने ना मेरे श्याम को देख लिया बकेट में, तो बोले इसमें क्या है, गोपाल जी है? मैंने कहा हाँ। तो कहते हैं भाई इनको अंदर क्यों रख रखा है, इनको इनके दद्दू से तो मिलवा दो। दद्दू मतलब होते हैं बड़े भाई, और मैं तो मानती हूँ कहा गणेश जी को बड़ा भाई अपना, तो देखो मेरे श्याम के भी बड़े भाई हैं वो। आज स्टोरीज़ वगैरह में तो आपने देखा ही होगा कि गन्नू भैया तो उनके दद्दू हैं। तो फिर वो निकाले, पंडित जी उनको गोद में उठाया पंडित जी ने, और वो अंदर लेके गए, उनको कह रहे हैं चलो आप अपने दद्दू से मिलने चलो। मैंने उनसे कहा कि मैं वीडियो बना लूँ। पहले तो उन्होंने मना किया कि नहीं वीडियोज़ अलाउड नहीं है, फिर मैंने कहा मैं अपने कान्हा जी की बनाऊँगी, तो बोले हाँ बना लो कोई बात नहीं। तो फिर मैंने ना एक छोटी सी उनकी वीडियोज़ बनाई, उनको माला पहनाया, उनको गले लगाया जाके गणेश जी को, और मेरी भी उनके साथ साथ इतने अच्छे दर्शन हुए ना चिंतामणि के। उसके बाद है ना कान्हा जी को उन्होंने अपनी थाली में बिठाया, थाली में मतलब जिसमें नेक वेक मिलता है पंडित जी को, उसमें वहाँ पे बिठाया। फिर मैं तो उनको गोद में ली थी, उन्होंने मना कर दिया, कहते बेटा आप इनको थोड़ी देर बैठने तो इतनी जल्दी क्या है। तो मैंने उनको बिठाया, फिर उन्होंने मेरे हाथ में नारियल दिया और मेरे से संकल्प दिलवाया, मतलब जो भी मेरी चिंताएं वगैरह, शायद पंडित जी को भी पता ही लग ही गया होगा। कहते हैं ना पंडित वगैरह को फेस देख के पता लग जाता है इंसान का कि वो खुश है या नहीं है। तो उन्होंने बहुत सारी संकल्पें करवाई मेरे से, और फिर उसके बाद मुझे अच्छा लगा। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद गन्नू भैया ने जानबूझ के करवाई ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैं परेशान हूँ, अभी बहुत परेशान हूँ। मैं खुश रहना चाहती हूँ, इसलिए मैं छोटी छोटी अच्छी अच्छी चीज़ें करने लग गई हूँ लाइफ में। इन्जॉय मतलब मैं सोचती हूँ ना कि अगर मैं कुछ करूँगी तो इससे मुझे खुशी मिलेगी, तो वही चीज़ मैंने अपने लाइफ में अप्लाई करने स्टार्ट कर दी है। उसके बाद फिर दर्शन करके उन्होंने संकल्प कर लिया, तो उन्होंने ना वो जो दूब होती हैं वो दिया मुझे, वो बोले इसको ना हमेशा अपने पास रखना, वो दिया, वो रखा मैंने अपने पास। और फिर वहाँ से हम लोग आए, और फिर बाहर मतलब बहुत अच्छा बैठने का बना हुआ था, मंदिर के अंदर ही बारिश हो रही थी, तो हम वहीं बैठ गए। वहाँ पे ना मतलब साथ में एक शिवलिंग थी, वहाँ पे मैंने इतनी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करी है, वीडियोज़ बनवाई है पहले, लेकिन उनकी पहले मैंने पूजा करी है, सेवा करी है अच्छी तरीके से मैंने, उसके बाद फ़ोटोज़ वीडियोज़ लिए हैं मैंने, जब कोई भी नहीं था जब लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था हमें वहाँ पे बैठे बैठे। तो मैंने सोचा चलो हम भोले बाबा के साथ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाते हैं, तो मैंने वहाँ पे जब लिए। पता है हम किसी भी मंदिर में जाते हैं तो सुकून मिलता है, जो सुकून हम घर पर ढूंढते हैं वो नहीं मिलता। मेरे साथ यहाँ भी ऐसा होता है कि मैं रूम पे रहती हूँ या बाहर चली जाती हूँ, मेरा मन नहीं लगता। मैं जब तक मंदिर नहीं जाती सच में मन नहीं लगता। मंदिर जाते ही एक अलग सा सुकून मिल जाता है, उस दिन ठीक रहती हूँ। वरना आपको पता है मुझे एंजाइटी होती है, पैनिक अटैक्स आते हैं, बहुत कुछ होता है मेरे साथ। अब कैसे बताऊँ, मैं किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि मुझे क्या क्या होता है। चलो उसके बाद फिर हम निकलते हैं ओमकारेश्वर के लिए। ओमकारेश्वर गए हम, फिर हम पहले तो नर्मदा नदी में गए। नर्मदा नदी में हमने स्नान किया, मेरी कान्हा जी ने भी स्नान किया, मेरे श्याम ने तो उन्होंने स्नान किया, उनको स्नान करवाया। और उसके बाद फिर हमने क्या ओमकारेश्वर के दर्शन करे, बहुत मस्त, कोई भीड़ नहीं थी, एकदम आराम से फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी उनकी निकाली है, वो भी सेकंड राउंड में निकाली है, फर्स्ट में नहीं, क्योंकि दर्शन 2 बार करे, मैंने नहीं करे थे, मेरी सिस्टर ने 2 बार दर्शन करे, क्योंकि मेरे पास कान्हा जी थे तो, और मेरे ना पैर में भी दर्द हो रहा था, तो मैं नहीं कर पाई दर्शन। तो मेरी बहन बोली कि मैं दोबारा जाऊँ क्या दर्शन करने के लिए, मैंने कहा हाँ जा, अगर मतलब फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेने दे तो ले लेना। तो बोली ठीक है। तो एक छोटी सी क्लिप बना के लेके आई हैं ओमकारेश्वर जी की, और फ़ोटोज़ भी लेके आई हैं। मुझे अच्छा लगा चलो कि बनाने थे। देखो मंदिर में जब ज़्यादा भीड़ होती है ना तो ऑटोमेटिकली वो मना कर देते हैं, ऐसे मना नहीं करते हैं फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेने के लिए। तो फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले लिया उन्होंने।